जय श्री कृष्ण। बर्थ चार्ट में हमारा पहला भाव जो होता है वो होता है हमारे व्यक्तित्व का, हमारे नेचर का, हमारी बॉडी का, हम किस तरह से दिखेंगे, वो सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट भाव से देखी जाती है। सेकंड भाव हमारे फैमिली का होता है, हमारी बोली का, वाणी का होता है। फिर हमने कितना धन सेव करेंगे उसका होता है। थर्ड भाव जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, हमारे सिबलिंग्स का होता है। फोर्थ भाव सुख का होता है, हमारे इमोशंस का होता है, हमारी माता का होता है। फिफ्थ भाव जो होता है वो हमारे चिल्ड्रन का होता है, वो भाग्य का भाग्य भी कहा जाता है। और रिलेशनशिप्स को भी हम कहीं ना कहीं फिफ्थ भाव से देखते हैं। फिर सिक्स्थ भाव जो होता है, सिक्स्थ हाउस या भाव रोग ऋण और शत्रु का होता है। सेवेंथ जो होता है वो हमारे स्पाउस का और पार्टनरशिप का होता है। एट भाव जो है, एट हमारी लाइफ दिखाता है और डेथ, मतलब कि कितना जिएंगे वो दिखाता है। वो ऐसा एक गहरा कुआं है जिसकी डेप्थ कभी नाप नहीं सकते हैं। नाइन्थ भाव जो होता है वो हमारा भाग्य का भाव होता है, हमारे पिता फादर का भाव होता है। टेंथ जो होता है वो हमारे कर्म का भाव होता है। फिर 11th जो है, हमने कर्म तो किया, कर्म करने के बाद हमें क्या लाभ मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जॉब कर रहे हो तो सैलरी क्या मिल रही है। तो लाइफ के अंदर हम जो भी जिस भी टाइम पे जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ कर्म में आता है। सांस ले रहे हैं वो भी एक कर्म है। तो वो 10th भाव में जो कर्म किया उसका जो लाभ है वो हम 11th हाउस से देख सकते हैं। 11th हाउस से हम मासिस को भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स कैसे होंगे, हमारी संगत कैसी होगी, और फेम कैसा होगा, इंसान कितना फेमस हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं 11th भाव से। 12th भाव जो होता है वो हमारी मुक्ति का भाव होता है, या लॉसिस बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं, या तो आप दान पुण्य कर्म कैसा करेंगे वो है। मोक्ष का भाव बोल सकते हैं 12th को। तो ये 12 जो हाउसेस है इसमें पूरी हमारी लाइफ है, पूरी लाइफ इन 12 भाव से होके गुजरती है, वापस फर्स्ट भाव पे आ जाती है जो हमारा हम खुद है, हमारा व्यक्तित्व है, हम हमारा नेचर है, हमारी बॉडी। लाइफ गोज ऑन। जय श्री कृष्ण।